तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपके पेपर में 5 नंबर के लिए यह टॉपिक पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी टॉपिक है और आज की इस वीडियो में इतना आसान बना दूंगा आप लोगों को ना कि कोई भी रासायनिक समीकरण आपके पास आएगा, आप मात्र चुटकियों में उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इतना आसान आप लोगों को लगने लगेगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहां पे 4 क्वेश्चन दिया गया है, बोला है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, क्या उसका नियम होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमने ले लिया, ये है पहला प्रश्न, इसको हमें करना है संतुलित। ठीक है, ये आपका रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। संतुलित अगर आप करने जा रहे हो तो बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि ये जो एरो देख रहे हो ना, ये एरो, तो एरो के इस साइड होता है आप लोगों का अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्या होता है? अभिकारक होता है। अगर पहला चैप्टर अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहला चैप्टर शानदार तरीके से मैं पढ़ाया हूं। तो एरो की इस साइड को हम बोलते हैं अभिकारक और उधर बोलते हैं उत्पाद। मतलब ये जो भी प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। तो हमें अगर संतुलित करना है तो अभिकारक में जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या और उत्पाद में जितने तत्व हैं उनकी संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन इधर 10 है तो उधर भी हाइड्रोजन 10 करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे, तभी जाकर वह संतुलित होगा। अगर नाइट्रोजन 5 है तो नाइट्रोजन भी उधर 5 करना पड़ेगा। मतलब कि अभिकारक के तत्वों की जितनी संख्या है उत्पाद के तत्वों की संख्या की क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बस नियम यही कहता है। इसका सॉल्व करने का नियम क्या है कि पहले अभिकारक का इधर लिस्ट बनाएंगे, इधर उत्पाद का लिस्ट बनाएंगे। तो अभिकारक में 2 प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्लस के बाद ये वाला पहला है, ये आपका दूसरा है। उत्पाद में भी आपका ये पहला है और ये क्या है? दूसरा है। दोनों का अलग अलग बनाएंगे। तो चलिए पहले वाला का बनाते हैं। तो पहले वाले में क्या है? H। H मतलब होता है हाइड्रोजन। तो यहां पे लिखेंगे H, ये हो जाएगा आपका H, ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1, स्वतंत्र है। H के आगे कुछ लगा हुआ है? नहीं। जब कुछ नहीं लगा हुआ है मतलब उसकी संख्या 1 है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। लो भाई, हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। हाइड्रोजन के बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आगे भी कुछ नहीं लगा है मतलब ये भी हो गया 1। तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 1। नाइट्रोजन की संख्या भी कितना हो गया? 1। इसके बाद ऑक्सीजन, देखिए O3। O3 का मतलब ऑक्सीजन के आगे क्या लगा है? 3। मतलब ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन 3। क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे? इस तरह बॉक्स में पैक कर देंगे। अब दूसरा आ गया अभिकारक, क्या है? Ca। Ca का मतलब होता है कैल्शियम। अब नीचे हम यहां पे लिखेंगे Ca, कैल्शियम। कैल्शियम की संख्या कितना है? कैल्शियम के आगे कुछ है? नहीं है। तो कैल्शियम भी यहां पे हो गया आपका 1। क्लियर? इसके बाद है आपका OH। OH में आपका होल ट्वाइस है। तो कोई भी अगर OH है और उसके आगे बॉक्स बना हुआ है और होल ट्वाइस दिया हुआ है, इसका नियम क्या कहता है समझिए। तो देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे कुछ दिख रहा है? नहीं। नहीं दिखता है मतलब एक छुपा होता है, एक छिपा होता है। अब इस एक की मल्टीप्लाई किस में होगा? इस 2 में। तो एक की मल्टीप्लाई 2 में होगा, हो जाएगा 2। मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, क्योंकि उसके आगे होल ट्वाइस लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन हो गया 2, तो यहां लिखेंगे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। क्लियर है? इसके बाद H। H मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आगे भी एक छिपा हुआ है, इस एक की मल्टीप्लाई भी इस 2 में होगा। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन भी 2। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 2 हो गया। इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट में पैक कर देंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब उत्पाद में लिखेंगे, इधर उत्पाद का लिस्ट बनाएंगे। इधर है आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम कितना है? 1। तो हम लिखेंगे 1। इसी तरह नाइट्रोजन, तो यहां पे हो जाएगा N। याद रहे कि यह ब्रैकेट में है, उसके आगे होल ट्वाइस लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो एक छिपा है, 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हो जाएगा 2। तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। इसके बाद आ गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे 3 लगा हुआ है, उसके आगे होल ट्वाइस भी लगा है, तो 3 का गुणा 2 में होगा। तो 3 दूनी के 6। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में पैक कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत आसान है। अब दूसरा लिस्ट उत्पाद का बनाएंगे H2O का। तो उसमें हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन के आगे 2 लगा है मतलब हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। क्लियर है? इस तरह पहले आप लोगों को बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद नियम क्या कहता है कि चलिए मिलाते हैं कि बराबर है कि नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2।
यहां पे 1 है, यहां पे हो गया 2, तो इसको हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ताकि ये भी 2 हो जाए। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सब में जो बॉक्स बना हुआ है सब में मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। कलर में चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2। इसी तरह 2 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2। और 2 की मल्टीप्लाई जब 3 में होगा तो हो जाएगा 2 3 6। अब देखिए बराबर है क्या, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और नीचे भी हाइड्रोजन 2, तो 2 और 2 4, मतलब अभिकारक में हाइड्रोजनों की संख्या कितना हो गया 4, और उत्पादों में हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 ही है, मतलब इसको 4 बनाना पड़ेगा तभी तो 4 बनाने के लिए इसमें हम क्या कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब चलिए मिलाते हैं, तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, तो 2 और 2 हाइड्रोजन 4, और इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। क्लियर है। अब आया नाइट्रोजन की बारी, तो नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। क्लियर है, सही। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 6 और ऑक्सीजन 2, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। क्या इधर भी ऑक्सीजन 8 है, तो ऑक्सीजन 6 और ऑक्सीजन 2, टोटल 8 हो गया। अब बचा कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, मतलब बिल्कुल संतुलित हो गया। अब संतुलित हो गया तो इसको लिखोगे कैसे, तो 2 की मल्टीप्लाई हमने किस में किया, इस वाले भाग में। ठीक है, इस वाले भाग में हमने 2 की मल्टीप्लाई किया, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे 2, इसके आगे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब इस वाले भाग में हमने 2 की मल्टीप्लाई किया है, तो इस वाले भाग में किया, तो इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो अब ये हो जाएगा 2HNO3, ये हो जाएगा आपका 2H2O, बाकी रिएक्शन यही रहने वाला है। अब ये हो गया पूरा का पूरा संतुलित। समझ में आ गया ना, मतलब अभिकारक में जितने तत्व हैं उनकी संख्या और उत्पाद में जितने तत्व हैं उनकी संख्या बराबर बस करना है, बराबर अगर कर दिए संतुलित हो गया भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें और मजा आएगा, कॉन्फिडेंस और आएगा आप लोगों को। अब इसी तरह नियम तो बता दिया हूं, तो चलिए हम लोग करते हैं। ये हो गया आपका सोडियम, तो सोडियम की हम बात करें, ठीक है, कलर हम ले लेते हैं येलो कलर, येलो कलर ले लेते हैं। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम कितना है, सोडियम के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हाइड्रोजन के आगे भी कुछ नहीं है, स्वतंत्र है, तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक बॉक्स तो बन के हो गया बिल्कुल रेडी अभिकारक का। अब अभिकारक का दूसरा बॉक्स बनाएंगे, इसमें क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, तो यहां लिख देंगे 2। इसके बाद यहाँ पे सल्फर, सल्फर की संख्या कितनी है, उसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, स्वतंत्र है बिल्कुल। इसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पे 4, लिख देंगे ऑक्सीजन 4। ये हो गया बॉक्स बन के रेडी। अब हम उत्पाद का बनाएंगे, सोडियम, तो लिखेंगे सोडियम, सोडियम के कितना संख्या है 2, लिखेंगे 2। सल्फर के आगे कुछ नहीं है, मतलब सल्फर स्वतंत्र है 1 हो गया। ऑक्सीजन के आगे कितना लगाया 4, मतलब ऑक्सीजन 4 हो गया। अब इसको बॉक्स में क्या कर दीजिए पैक कर दीजिए। इसके बाद आइए H2O, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है, मतलब ऑक्सीजन 1 है। इसको आपको बॉक्स में कर देना है पैक। समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, मतलब कि इधर सोडियम 1 है उधर सोडियम 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 में करोगे तो ये भी 2, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2। आप चलिए देखते हैं, तो सोडियम 2 सोडियम 2 बिल्कुल क्लियर, अच्छी बात है। ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 4, 4 और 2 मिलकर ऑक्सीजन कितना हो गया 6। इधर ऑक्सीजन कितना है 4 और 1 5, 5 ही ऑक्सीजन है जो कि चाहिए 6, तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन 4 है, अगर यहां पे ऑक्सीजन 2 हो जाता तो 4 2 6 हो जाता, तो इस एक को 2 बनाने के लिए हमें 2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक में, मतलब इस वाले में भी हमें 2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे अब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 ऑक्सीजन हो जाएगा 2। अब मिला के देखते हैं, नहीं होगा फिर से करेंगे कुछ ना कुछ। अब देखिए सोडियम 2 सोडियम 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 4, तो 4 और 2 ऑक्सीजन 6 हो गया, और ऑक्सीजन इसमें भी 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, 2 2 4 हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन 4 बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करें सल्फर 1 सल्फर 1, क्लियर बिल्कुल संतुलित है। तो करना क्या है, 2 की मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, तो 2 आप यहां पे लिख दोगे, 2 आगे यहां पे लिख दोगे, और 2 की मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, मतलब 2 आप यहां पे लिख दोगे। लो भाई हो गया आप लोगों का संतुलित। कितना आसान है, बिल्कुल आज की बात, कोई भी रासायनिक समीकरण आएगा उसको तुरंत आप संतुलित कर लीजिएगा। अब आया यह, इसको संतुलित करने के लिए बोला है, चलिए देखते हैं।
एक बार ऊपर से ही चेक कर लेते हैं। देखिए सोडियम 1, इधर भी आपका सोडियम 1 है, ठीक है, तो सोडियम तो बिल्कुल संतुलित हो गया। क्लोरीन इधर 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, ठीक है। एजी इधर आपका 1 है, एजी इधर भी आपका 1 है। NO3 और इधर भी आपका NO3, बताइए बिल्कुल संतुलित है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी संतुलित है। इसको लिखेंगे कि ये क्या है, संतुलित है, संतुलित है, यह ऑलरेडी क्या था, संतुलित है। इसको हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, इसको देख लेते हैं। देखिए बेरियम 1, बेरियम 1, इधर सल्फेट SO4, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। तो चलिए इसको हम लोग नियम से करते हैं। हालांकि करना चाहते तो हम डायरेक्ट यहीं से कर लेते तुरंत, लेकिन पहले नियम से कर लेते हैं। तो इधर हम बनाएंगे बेरियम, तो बेरियम की संख्या कितना है, 1। क्लोरीन की हम बात करें, क्लोरीन के आगे 2 लगा है, मतलब क्लोरीन हो गया 2, ठीक है। इसके बाद आइए इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसके आगे लगाएंगे 2। सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर कितना है, उसके आगे 1 है, तो यहां पे लिखेंगे 1, क्योंकि सल्फर के आगे कुछ नहीं है तो एक छिपा होता है। ऑक्सीजन कितना हो गया, O4 है, मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, तो ऑक्सीजन के आगे लगा देंगे 4। लो भाई इसको हमने कर दिया पैक, हो गया क्लियर। इधर अगर हम बात करें बेरियम, तो बेरियम इधर कितना है, बेरियम के आगे कुछ नहीं है, मतलब स्वतंत्र है, 1 होगा। सल्फर के आगे भी कुछ नहीं है, अभी स्वतंत्र है, 1 होगा। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है। लो भाई इसको हमने पैक कर दिया। इसके बाद इधर बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं है, मतलब स्वतंत्र है, 1। क्लोरीन के आगे भी कुछ नहीं है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी हो गया आपका 1। इसको भी हमने कर दिया पैक। चलिए अब देखते हैं संतुलित है कि नहीं। तो हमने देखा कि क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 1 है, मतलब इसे 1 को 2 बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 2 के मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि 2 की कर देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी हो जाएगा आपका 2। चलिए देखते हैं मिलाकर, बेरियम इधर 1 है, बेरियम इधर 1 है, बिल्कुल संतुलित है। चलिए क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर भी हो गया आपका 2। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, बिल्कुल करेक्ट। सल्फर 1 है, सल्फर इधर भी हो गया 1। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4, बिल्कुल हो गया मेरे प्यार बच्चों संतुलित। हमने क्या किया, सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई इस वाले में किया है HCl में, तो 2 की मल्टीप्लाई हमने इसमें किया है, तो हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2। अब ये हो गया बिल्कुल संतुलित। तो 4 क्वेश्चन दिया था, चारों क्वेश्चन को बहुत डिटेल में मैंने बता दिया। इसी तरह करना है, दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण आ जाएगा, इस तरह ग्राफ बनाकर उसको आप संतुलित कर लीजिएगा, बहुत आसान है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों के पास जरूर इस वीडियो को भेजिएगा, ताकि उनका 5 या 6 नंबर क्लियर हो जाए बोर्ड एग्जाम में, और वो भी संतुलित करना सीख ले। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।